morning students. Welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 10.2 and your first question is question number 10. Question number 10 दिया हुआ है, एक सदिश है 5 माइनस जे प्लस 2k, 5 माइनस जे प्लस 2k ये दिया हुआ है। इतने के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। मान लीजिए ये कोई सदिश ए दिया हुआ है। अब इसी के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना जिसका परिमाण 8 मात्रक हो। तो परिमाण 8 मात्रक दिया है, अगर हम इस दिशा में एकांक सदिश प्राप्त कर लें और उससे इसको हम गुणा कर दें तो ये हमारा 8 मात्रक वाला सदिश बन जाएगा। देखो परिमाण को सदिश बनाने का तरीका भी बताए थे। ये परिमाण दिया है तो इसको सदिश कैसे बनाएंगे, इसी दिशा में जो सदिश होगा उसका हम एकांक सदिश निकालेंगे और एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, ये परिमाण बन जाएगा। तो पहले निकालेंगे ए का एकांक सदिश, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर ए कैप। तो ए कैप बराबर हो जाएगा क्या, फार्मूला पता है ना, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। वेक्टर ए हो जाएगा 5 माइनस जे प्लस 2k अपॉन इसका स्क्वायर करोगे 25 प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा बराबर 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट कितना हो गया 30 हो गया। अतः ए की दिशा में 8 परिमाण वाला सदिश बराबर हो जाएगा 8a कैप। 8 और a कैप का मान निकाल चुके हो, 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 30 या 5। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया क्या, हो गया। देखिए a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k ये वेक्टर ए है। वेक्टर साइन जरूर लगाओगे। b इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k। इनको प्रूव करना है कि ये संरेख सदिश है। तो अब जरा b को देखिए, वेक्टर b से इससे देखिए हम कॉमन ले लें माइनस का 2, तो माइनस 2 कॉमन लेने पर बचेगा 2i प्लस 3 माइनस 3j और प्लस का 4k। ये माइनस 2, ये क्या है पूरा वेक्टर ए, वेक्टर ए है। तो आपने प्रूव कर दिया वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए। कहने का मतलब है इनकी दिशाएं सेम है, केवल क्या है इनके दिशाएं सेम है, केवल परिमाण कम ज्यादा है एक दूसरे का है। तो ये जो परिमाण है बी का वो ए से 2 गुने है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा बी, इसका मतलब है ये वेक्टर जो है संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है, बस इनके परिमाण जो है वो कम ज्यादा है। अतः ए व बी संरेख सदिश है, संरेख सदिश है। ये अब अगला क्वेश्चन आपको दिक् कोसाइन पर आधारित है। तो आप समझ लीजिए दिक् कोसाइन होते क्या हैं। जैसे कि ये x एक्सेस है, y एक्सेस एंड z एक्सेस। आप यहाँ पर देखें कमरे में ये कॉर्नर है, ये ओरिजिन हो गया, ये हो गया x अक्ष, ये y अक्ष हो गया, ये नहीं ये y अक्ष हो गया, ये z अक्ष आप ले लीजिए। ठीक, तो अब कोई वेक्टर अगर इसके मूल बिंदु से लेकर के आए, हम इस पंखे की जो है वहां नोक पे लगा दें, ये ऐसे वेक्टर जा रहा हो, ये इन तीनों के बीच में ये कोई वेक्टर जा रहा है। ठीक, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड है। तो अगर हम इस सदिश का वेक्टर बनाएंगे तो इसका वेक्टर हमको ओपी क्या मिलेगा,
वेक्टर ओपी बराबर मिलेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमको वेक्टर मिलेगा। तो अगर कहें इस सदिश के दिक कोजाइन निकाले तो दिक कोजाइन होते क्या है? दिक कोजाइन होता है इस सदिश का एक्स अक्ष से कोण, वाई अक्ष से कोण और जेड अक्ष से कोण, इनको हम कहते हैं दिक कोजाइन। गामा, अल्फा बीटा गामा। तो किसी भी सदिश का जो एक्स अक्ष से वाई अक्ष से जेड अक्ष से जो कोण बनता है, इनको हम कहते हैं कोण के कॉज को, कोण के कोजाइन को हम कहते हैं दिक कोजाइन। जैसे हम लिख लें कोज्या कहते हैं इसको, कॉस अल्फा इसको क्या कहते हैं? अल्फा की कोज्या, ठीक है। और कॉस बीटा, बीटा की ये कोज्या हो गई, ऐसे ही कॉस गामा कोज्या। अर्थात किसी भी सदिश द्वारा एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष द्वारा बनाए गए कोणों की कोज्या को दिक कोजाइन कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? दिक कोजाइन, दिक कोजाइन, दिक कोजाइन। ये दिक कोजाइन है एक्स अक्ष पर, ये वाई अक्ष पर, ये जेड अक्ष पर हो गया। तो जैसे ये कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है इस कॉर्नर से इस प्रकार से, तो वो वेक्टर तीनों से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा ना, एक्स अक्ष से भी, वाई अक्ष से भी, जेड अक्ष से भी। अब यहाँ 3D फिगर नहीं बन सकता, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो। तो हमें अगर ये एंगल अल्फा निकालना है, अल्फा एंगल हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? देखो हमारी जो ये डिस्टेंस है ये क्या है? एक्स है कि नहीं है, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस हमारी क्या निकलती है? नहीं निकलती है ना। तो अगर हम लेते हैं यहाँ से cos अल्फा, तो cos अल्फा बराबर क्या आएगा? आधार बटे कर्ण, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समझ पाए? ऐसे ही अगर हम ये इधर से एंगल लेना चाह रहे हैं तो ये क्या होगी? y, और ये क्या है? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण अर्थात y अपान प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही अब जेड से बना तो सकते नहीं, यहाँ पर जेड अक्ष से, जेड अक्ष से लेना है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये जो निकले हैं ये है दिक कोजाइन। अगर कोई वेक्टर ये दिया हो, कहें इसके दिक कोजाइन निकालिए, तो देखो बहुत ही आसान है। क्या करोगे? इसको भाग कर दोगे, ओपी वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ठीक। इसका दिक कोजाइन निकालना है तो आप चाहे ये थोड़ी ना बनाओगे, आप देख रहे हो ये जो नीचे लिखा है ये इस वेक्टर का क्या है? मॉड है। तो आप इसके मॉड से डिवाइड कर दोगे, इसका मॉड क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। एक्स अपान अंडर रूट ये लिखोगे आई प्लस वाई अपान ये पूरा वेक्टर लिखोगे प्लस जेड अपान ये लिखोगे पूरा वेक्टर ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ओपी, मॉड ऑफ ओपी, मॉड ऑफ ओपी, मॉड ऑफ वेक्टर ओपी। तो ये जो आई जे के जो गुणांक है यहाँ पर, यही क्या है? दिक कोजाइन। समझ पा रहे हैं? हमको जो वेक्टर दिया होगा तो इस वेक्टर को हम इसके ओपी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, और जो आई जे और के ये कोफिशिएंट गुणांक दिए हैं यही क्या है? दिक कोजाइन। ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है, ये कॉस गामा है। हम फिगर बना के हर बार नहीं बताएंगे। अच्छा जी, ये दिक कोजाइन होते हैं, इसको हम बोलते हैं एल, अल्फा वाले को एल, ये होता है एम एंड ये होता है एन, ठीक है। एल एम एन इनको हम बोलते हैं दिक कोजाइन। तो दिक कोजाइन निकालना बहुत आसान है। कैसे? देखिए, अगर वेक्टर दिया है तो आप ऐसे निकाल लोगे दिक कोजाइन। अब अगर डायरेक्टली एंगल दिया होता कि यहाँ पर 30 डिग्री बनना है, आप 40 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री, तो आप यहाँ रखकर निकाल लेते हैं, डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा के मान रखकर निकाल लेते हैं, ठीक। तो सदिश दिया हो तो इस प्रकार से निकाल लोगे, ये जो तरीका मैंने बोला है यहाँ से। और अगर आपको एंगल दिया हो डायरेक्ट तो दिक कोजाइन एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा, इस प्रकार से आप निकाल लोगे। समझ पाए ना? तो लिखिए थोड़ा सा इसमें। अब यहाँ से और रिजल्ट अभी आप निकालेंगे इसके बारे में, ये मिटा दे पूरा, नोट कुछ किया भी नहीं, नोट करिए। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर करें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर, अब इनका जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा एस स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में इसका भी स्क्वायर करेंगे ना। यहाँ पर देखिए हमने सबका स्क्वायर करके जोड़ा है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान ये अंडर हट जाएगा ना, वहां इतना स्पेस नहीं है कि तीनों को हम अलग अलग लिख सके। चलो एक को लिख दे रहे हैं, एक्स अपान अंडर रूट, एक्स अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही तीनों के नीचे आएगा ना, तो हम तीनों के नीचे एक साथ कर देना एलसीएम लेकर के, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऊपर से कट के मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अक्सर किसी न किसी कंपटीशन में आता रहता है कि यदि एल एम एन दिक कोजाइन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान होगा 1। ठीक है, इसका मान पूछा जाता है कि अगर अल्फा बीटा गामा एक्स क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष से बनाए गए कोण हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक, तो ये रिजल्ट यहाँ से आप नोट कर लीजिए। अभी और यहाँ से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। आपने प्राप्त किया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। दोनों तरफ 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दिया ना, यहाँ भी 2 जोड़ दिया, समझ गए। 2 इक्वल टू 1, ये पहले से लिखा था, ये 2 मैंने जोड़ा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ये क्या बन गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर अगर पूछ ले तो कह दोगे 2 आएगा। ये सब कंपटीशन वाले क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में पूछ जाते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्रमशः एक्स अक्ष वाई जेड अक्ष से बने हुए कोण हैं तो इसका मान क्या होगा। तो अब आप वहां कहाँ कैलकुलेशन ढूंढोगे, आपको ये डेटा करेक्ट पता होना चाहिए। इसका मान 2 होता है और कॉस में 1 होता है, ये भी नोट कर लीजिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। आपको एक वेक्टर दे रखा है a इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, ये दे रखा है। आपको इसके दिक कोसाइन निकालना है, तो L इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू, आप यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, माना अल्फा बीटा गामा क्रमशः एक्स वाई जेड से बने हुए कोण है। ठीक है, तो कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 है ना, 1 अपॉन इसका मॉड आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए m इक्वल टू कॉस बीटा, ये भी आ जाएगा 2 अपॉन मॉड ऑफ ए। चाहे आप वेक्टर को पहले वैसे लिख लिया करें, ये भी तरीका है, और दूसरा तरीका भी आप ऐसे कर ले तो कम लिखना पड़ेगा। आप ऐसे निकाल ले, वेक्टर ए कैप बराबर ये आप निकालते हैं, तो i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 9, i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन में कितना आ रहा है, 14, ये हो गया। आपने यहाँ से आपको एकांक सदिश और दिक कोसाइन में भी एक कॉम्बिनेशन निकाल के रखना है। देखिए यहाँ से एकांक सदिश मैंने निकाला है कि नहीं, तो जब अगर कोई एकांक सदिश डायरेक्ट दिया हो कि ये जो है एक एकांक सदिश है, तो उसमें जो ये कोफिशिएंट आई जे का होगा यही दिक कोसाइन डायरेक्ट हो जाएगा। समझ पाए बात, कि हमने एक अगर एकांक सदिश निकाल लिया है, ये एकांक सदिश निकाला है मैंने, तो एकांक सदिश अगर दिया हो किसी सदिश का तो उसका कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो उसके कोफिशिएंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, दिक कोसाइन हो जाएगा। तो वेक्टर ए का जो दिक कोसाइन है आपका L इक्वल टू कॉस अल्फा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 14, नोट कर सकते हैं, कॉस बीटा इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 14। ये दिक कोसाइन आपके निकाला है। एकांक सदिश किस प्रकार से, अब आप इनके माध्यम से देखिए कि ये जो L M N आपने निकाला है ये एकांक सदिश था, उसी में i j के कोफिशिएंट ले लिया है। तो अगर हम कहें वेक्टर A का एकांक सदिश A कैप बराबर Li प्लस mj प्लस nk है,
तो अगर वेक्टर ए का ये एकांक सदिश है तो ये L कामा M कामा N ये डायरेक्ट क्या है, दिक् कोजाइन है। L कामा M कामा N सदिश ए के दिक् कोजाइन है, डायरेक्शन कोजाइन है। तो कहीं अगर एकांक सदिश दे रखा हो किसी सदिश का, इसका ये अगर एकांक सदिश था तो L M N ये जो थे ये डायरेक्ट दिक् कोजाइन थे, ठीक। इसका अपोजिट भी समझिए। अगर कहें कि आपको ये दिक् कोजाइन L M N दिए हुए, इसको नोट में आप लिख सकते हैं। ये नोट एक नंबर हो गया। नोट नंबर 2, अगर कहें सदिश ए के दिक् कोजाइन L कामा M कामा N है तो एक कैप प्राप्त करिए, अर्थात ए का एकांक सदिश प्राप्त करिए। यहां से अगर आपको दिया हुआ है सदिश ए का एकांक सदिश ये दिया हुआ है तो L M N क्या है, दिक् कोजाइन हो गए। आपने यहां से देखा कि हमने एकांक सदिश निकाला था तो I J K के कोएफिशिएंट क्या हो गए, दिक् कोजाइन हो गए। अब अगर दिया हो कि ये L M N दिक् कोजाइन है, इसका एकांक सदिश बनाइए तो आपको डायरेक्ट L I M J प्लस N K कर लेना है। ये कंफ्यूज तुमको ना करे, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा आगे। हाँ, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, इसमें दिया हुआ है बिंदु ए जो है क्या है 1, 2, -3 एंड बी -1, -2, 1 -1, -2, -1 लिखा है। इनको मिलाने वाली एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोजाइन ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये यहाँ पर पॉइंट ए है, ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 2, -3 एंड यहाँ पर कहीं पर बी सदिश है -1, -2, 1। अब ये सदिश नहीं है, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। जब आप बिंदु लिखते हैं कोई तो उसके साथ ए बी सी डी लिख लेते हैं। तो ये अभी वेक्टर ए नहीं, वेक्टर बी नहीं है, तो आप इसमें वेक्टर प्राप्त करेंगे कैसे, ये पोजीशन वेक्टर इसका प्राप्त करेंगे। तो लिखेंगे ओ ए बराबर, ओ ए क्या है, ए का स्थित सदिश, ओ ए बराबर हो जाएगा 1i प्लस 2j माइनस 3j। ओ बी बराबर -i माइनस 2j प्लस k। तो जब भी आपको यहाँ वेक्टर नहीं लगा है, कहीं भी देख रहे हैं पॉइंट दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं, तो पहले तो इनके इसी सदिश प्राप्त करेंगे। अब आपको निकालना ए से बी की ओर दिष्ट वेक्टर निकालना है, अर्थात ए बी निकालना है। तो ए बी आपको फार्मूला पढ़ाया था, पोजीशन वेक्टर बी लास्ट में है तो होगा ओ बी माइनस ओ ए। ये जो यहाँ होगा लास्ट में उसका इससे सदिश पहले होगा और जो पहले लिखा उसका इससे सदिश बाद में होगा। ये त्रिभुज नियम से हम निकाल के बताए थे। ओ बी हो गया -i माइनस 2j प्लस k और माइनस ओ ए हो गया i प्लस 2j माइनस 3k। ये भी माइनस का i हो जाएगा तो माइनस का 2i, ये माइनस का 2j हो जाएगा तो माइनस का 4j, ये प्लस का 3k हो जाएगा 4k। ये आपका निकल आया है वेक्टर ए बी। अब इसके निकालना दिक् कोजाइन L बराबर कॉस अल्फा, आप लिख लेना ए बी के दिक् कोजाइन कॉस अल्फा बराबर, तो क्या हो जाएगा -2/4 16 सब समझ पा रहे हैं। इसका 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 सबका जो है वो ले लेंगे आप। -2 कितना है 16 16 32 6 आ जाएगा ना, 6 आ गया अर्थात -1/3 m इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू -4/6 आ जाएगा, -2/3 n इक्वल टू कॉस गामा 4/6 इक्वल टू 2/3। ये निकले दिक् अनुपात इनके। और ये सदा आप चेक भी कर सकते हैं कि इनका सबका स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए। अगर आपके ये सब सही है, स्क्वायर 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 करने पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 ही आना चाहिए। आपको दिक् कोजाइन चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 60 तरीके से भी इसको आप कैसे कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझ में अगर पाए आप। अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है
तो ए बी वेक्टर में निकाल करके सदिश ए बी के दिक अनुपात निकाल लीजिए। दिक अनुपात क्या होते हैं? ये देखिए, जो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट आया है, इन्हीं को हम कहते हैं दिक अनुपात। किसी भी सदिश में दिक अनुपात, ये कोई सदिश है उसके ये दिक अनुपात। अब दिक अनुपात कैसे निकालेंगे? आपको ए बी निकालना है तो बी के कोऑर्डिनेट से हम ए का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। -1 -1 अगला क्या हो जाएगा? -2 ये हो जाएगा 1 + 3। तो दिक अनुपात निकला -2 -4 +4। ये दिक अनुपात निकल आए हैं। अब हमको निकालना है दिक अनुपातों को हम अगर ऐसे लिख लें A B C, तो अब हमारा जो L M N निकलेगा ये हम ऐसे निकाल लेते हैं, दिक अनुपात बटे सभी दिक अनुपात का मॉड। तो कितना आएगा? 4 + 16 + 16, तो वही आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। ठीक, ऐसे सबका हम निकाल लेंगे। -4 बटे ये +4 बटे ये, ऐसे निकालेंगे। तो इसका एक सिस्टम हम बनाते हैं। क्या? देखो, इसका हम सिस्टम इस प्रकार से बनाते हैं। यदि सदिश A बराबर AI + BJ + CK, जिसके दिक अनुपात A, B, C है, तो L बराबर, ये सब क्या करोगे इतना सब कुछ जान करके? है तो पूरी प्रोसेस वही, क्यों? सब वही है, केवल अलग अलग कहने का तरीका है। M = B/, ये नहीं, A² + B² + C²। यहाँ पर B/, यही पूरा लिख लोगे, है ना? N/C/, ये पूरा सब सिस्टम तो वही है ना। तो ये दिक अनुपात आप चाहो डायरेक्ट माइनस करके निकाल लो या वेक्टर निकाल के करो तो अच्छी बात है। कंपटीशन में जितना शार्ट कर सको कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, आएगा लेकिन एक ही नंबर में। सदिश ए जैसे दिया, सदिश पी मान ले रहे हैं, ABCD में दिया है I + J + K। आपको दिखाना है कि ये XYZ अक्ष के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ये हो गया ओरिजिन O, X अक्ष, Y अक्ष एंड Z अक्ष। ये कोई सदिश P है, मान लीजिए OP, ये कोई सदिश पूरा P है। ठीक, तो ये इससे अल्फा कोण बना रहा है, ये बीटा और ये गामा एंगल बन रहा है। तो यही सिद्ध करना, अल्फा = बीटा = गामा। तो अल्फा मीन्स पहले cos अल्फा निकाले, कितना आएगा? 1/√1² + 1² cos बीटा। यहाँ पर लिख देना सदिश P के दिक कोजाइन, ये आएंगे ना। बीटा बराबर भी क्या आएगा? और गामा बराबर भी 1/√3। हमको यही निकाल लेना चाहिए था, इनवर्स डायरेक्ट, यही इनवर्स भी निकाल देते। अल्फा = फिर क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 1/√3। ऐसे ही cos बीटा बराबर, समझ तो गए ना, 1/√3। तो बीटा = cos इनवर्स, सेम एज गामा = cos इनवर्स 1/√3। मीन्स अगर LMN दिक कोजाइन इक्वल है तो इसका मतलब है वह सदिश XYZ से इक्वल एंगल बना रहा है। आप देख रहे हैं अल्फा = बीटा = गामा = cos इनवर्स 1/√3। तो अगर कभी प्रूफ करना हो कि ये कोई भी सदिश XYZ से इक्वल एंगल बना रहा है तो आप उसके दिक कोजाइन निकाल लीजिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल आ जाए तो इक्वल एंगल बना रहा है। या आपका L = M = N हो जाए। एक नोट यहाँ पर हम लिखवा देंगे, यदि किसी सदिश में L = M = N, तो वह सदिश सभी अक्षों से बराबर कोण बनाता है। मैं तो सब समझ ही गए हो, क्या आप इसमें बताना लिखवाना क्या? सभी अक्षों से बराबर कोण बनाता है, नोट कर लीजिए। बराबर कोण बनाता है, जहां LMN दिक कोजाइन है। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको खंड सूत्र या इसको कहते हैं सेक्शन फार्मूला, और साथ में इसको हम MM प्रमेय भी कहते हैं।
mn प्रमेय, इसका यूज करना होता है। ये O हो गया, एक कोई ये P सदिश है, ये Q सदिश यहाँ पर है, सदिश नहीं बिंदु दिए हुए मान लीजिए, तो इनको जब हम मिलाएंगे तो हमारा OP और OQ सदिश बनेंगे, OP और OQ सदिश बनेंगे। ये वेक्टर P कौन सा है? PQ सदिश है। तो PQ सदिश को अगर कोई बिंदु ऐसा है R जो कि किसी अनुपात में डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए M अनुपात N में डिवाइड कर रहा है, आपको क्वेश्चन होगा कि सदिश PQ को M और N में डिवाइड करने वाले इसके स्थित सदिश प्राप्त करिए। तो आप क्या करेंगे? पहले OP प्राप्त करेंगे, OQ प्राप्त करेंगे और लास्ट में आपको निकालना क्या है? OR आपको निकालना है। तो इसके लिए सदिश OR जो होता है दो प्रकार से, अंतः विभाजन, बाह्यता विभाजन। ये अंतः विभाजन कर रहा है जब R सदिश PQ को अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो ये जो सदिश OR होगा ये आएगा, देखो अगर आप ले रहे हैं इधर का रेशियो M तो आपको वेक्टर ये लेना है OP, प्लस अगर रेशियो आप इधर का ले रहे हैं N तो वेक्टर आपको ये लेना है OQ लेना है, नीचे हो जाएगा M प्लस, समझ पाए? अंतः विभाजित। अच्छा अगर ये मिड पॉइंट हो जाए, यदि R मध्य बिंदु हो जाए, यदि R PQ का सदिश PQ का मध्य बिंदु हो तो M बराबर N हो जाएगा, M और N का मान 1 1 हो जाएगा, ठीक है, MN का अनुपात 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 1 रख लोगे तो OR जो सदिश निकलेगा ये हो जाएगा OP प्लस OQ बाई 2, ये निकाला। ये वैसे ही है जैसे 9th में आपने अंतः खंड विभाजन, बाह्यता खंड विभाजन पढ़ा था। जब बाह्यता विभाजित करें, जब बाह्य विभाजन हो, बाह्य विभाजन हो तो यहाँ जैसे माइनस हो जाता था, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बस OR इक्वल टू MOP, नोट कर लीजिए, समझ गए हैं क्या? NOQ अपॉन M माइनस N हो जाएगा बाह्य विभाजन में, बस।